राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ औसान माता की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर, जो एक बालक और एक गौरैया पर आधारित कहानी है। कथा बहुत ही सुंदर है। इस कथा को मैंने स्वयं लिखा हुआ है, तो प्लीज कथा को पूरा सुने। वैसे भी कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, दोष लगता है। और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। कमेंट करना ना भूलें कि कहानी कैसी लगी। तो आइए सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक गांव में एक औरत रहती थी और उसका 10 साल का इकलौता बेटा था। वह स्कूल जाता था और जब स्कूल से लौट कर आता था तब शाम के समय वह गैयों को चराने के लिए जाता था। वह गैयों को जब चराने के लिए जाता था तो वहां बाग तक जाता था और उस बाग के पास एक ऋषि जी का आश्रम हुआ करता था। वहां पर ऋषि जी अपना बैठते थे और वहां पर एक नीम का पेड़ भी हुआ करता था। तो उस नीम की पेड़ पर बहुत सारी गौरैया रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। वह बालक जब स्कूल से लौटा, खाया पिया और फिर गैयों को लेकर चला गया चराने। चराते चराते फिर वहीं वह पहुंचा जहां पर ऋषि जी की कुटिया थी। वह ऋषि जी की कुटिया के पास पहुंचा तो वह भी वहीं पर बैठ गया और गायें अपना चरने लगीं। ऋषि जी ध्यान में लीन थे। उसने देखा कि नीम के पेड़ से एक गौरैया आई और ऋषि जी के कमंडल से पानी पी लिया। जब उसने यह देखा कि ऋषि जी के कमंडल से पानी पी लिया तो उसने सोचा अभी ऋषि जी इसी से पूजा पाठ करेंगे, तो फिर तो ये चिड़िए का जूठा हो गया है। ऋषि जी को बताना चाहिए। लेकिन उस समय ऋषि जी ध्यान में लीन थे, इसलिए उसने टोका नहीं। बहुत ही समझदार बालक था। वह ऋषि जी के आंखें खोलने का इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि मैं इस्तेमाल करने से पहले ही बता दूंगा कि यह गौरैया का जूठा है। जब ऋषि जी ने आंखें खोली तब उसने बताया, ऋषिवर, यह पानी आप इस्तेमाल मत कीजिएगा जो आपके कमंडल में है। तो ऋषि ने कहा, क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा है बालक? तब उसने बताया कि मैं यहाँ बैठा था और आप ध्यान में लीन थे, तब ऊपर से एक गौरैया आई और आपके कमंडल से पानी पी लिया और फिर आपके कमंडल का पानी जूठा हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब तक आप ध्यान में थे, इसीलिए मैंने नहीं बताया। यह सुनकर ऋषिवर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जिस गौरैया ने मेरे कमंडल का पानी जूठा किया है, आज के बाद से वह पानी पी ही ना पाए। प्यास से व्याकुल रहे, तड़पती रहे, लेकिन वह पानी पी ही ना पाए। ऐसा शाप दिया तो गौरैया सुनकर सन्न हो गई और बालक भी सुनकर सन्न हो गया। बालक ने सोचा, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी ऋषिवर को यह बताकर। अब क्या होगा? गौरैया बेचारी पानी ही नहीं पी पाएगी। अब वो ऋषि से प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, आप अपना शाप वापस ले लीजिए। गौरैया को पानी पीने के लिए आशीर्वाद दे दीजिए। आप जूठे पानी का प्रयोग ना कर लें, इसीलिए मैंने आपको बताया। लेकिन ऋषिवर, आपने तो बहुत बड़ा शाप दे दिया गौरैया को। अब गौरैया कैसे पानी पिएगी, कैसे जीवित रहेगी? तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन ऋषिवर ने कहा, मैंने शाप दे दिया तो दे दिया, अब मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। और वे अपनी पूजा में फिर से मग्न हो गए। गौरैया ने सोचा, बालक तो ऋषिवर से शाप वापस लेने की बात कर रहा है, लेकिन ऋषिवर तो नहीं माने। अब तो मुझे पानी के बिना तड़पना होगा। अब मैं पानी नहीं पी पाऊंगी। गलती तो इस बालक की ही है। हे बालक, मैं तुझे शाप देती हूँ कि जिन आंखों से तूने देखा और जिन आंखों से देखने के बाद तूने ऋषिवर को बताया कि मैंने पानी पिया है, वे आंखें तेरा साथ छोड़ देंगी। तू उन आंखों से अब कभी नहीं देख पाएगा। क्योंकि मुझे तो प्यास लगी थी, मुझे और कहीं पानी नहीं दिखा था, तो मैं अपना प्यास बुझाने के लिए गई थी। मैंने इतना बड़ा कौन सा अपराध किया था? पर तूने बताया और तेरे कारण ही मुझे ऐसा शाप मिला है। आज मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू अंधा हो जाए। जैसे ही गौरैया ने शाप दिया, बालक को दिखना बंद हो गया। वह पूरी तरीके से अंधा हो गया था। अब वह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि अब मैं कैसे अपने गैया को ढूंढूंगा और फिर कैसे अपने घर जाऊंगा। मेरे माँ बाप भी परेशान होंगे। ऐसे ऐसे शाम हो गई, फिर रात हो गई और उसके माँ बाप सचमुच परेशान हो रहे थे। वे लोग सोच रहे थे कि आज मेरा बेटा गैया चराकर वापस क्यों नहीं आया। उसकी माँ तो बहुत ही तड़प रही थी। उसने सोचा, चलो खोजती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि उसे पता था कि इधर उधर ही कहीं गया होगा। तो वो लोग बाग की तरफ आए ढूंढते ढूंढते।
यहाँ आए तो देखे कि उनका बेटा बैठकर यहाँ रो रहा था। तब उसके माँ बाप ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? तब उसने कहा, माँ आप आ गई, मैं तो बहुत परेशान था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखना बंद हो गया है। तब उसकी माँ ने कहा, अचानक ऐसे कैसे हो गया बेटा, तुझे दिखना क्यों बंद हो गया है? तभी मैं कहूँ कि तू आया क्यों नहीं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तभी तू नहीं आ पाया। उसने कहा, हाँ माँ, मुझे दिखाई देना अचानक बंद हो गया, इसीलिए से मैं रास्ता भी नहीं पा रहा था, गैया भी नहीं ढूंढ पा रहा था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। तब उसके माँ बाप बहुत ही परेशान हुए और उन्होंने पूछा, ऐसा हुआ कैसे? तब बालक ने सारी बातें बताई कि कमंडल का जूठा कैसे पानी हुआ था, और उसने फिर ऋषिवर को बताया, ऋषिवर ने श्राप दिया, फिर गौरैया ने उसको श्राप दिया। सारी बातें जब उन लोगों ने सुना तो बहुत परेशान हुए। उन लोगों ने सोचा, अब श्राप हुआ है तो इलाज से भी कोई काम नहीं होगा, इलाज के बाद भी इसको नहीं दिखेगा। अब उसकी माँ बहुत ही परेशान हो गई। फिर उसके माँ बाप उसको लेकर घर आ गए। घर आने के बाद भी माँ बहुत ही परेशान थी। यह सब सोच सोच कर परेशान थी कि इसको दिखाई देना बंद हो गया है, और श्राप की बात है तो इलाज से भी ठीक नहीं होगा। मेरा बेटा कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे भविष्य में कोई नौकरी करेगा, कैसे इसकी जिंदगी चलेगी? यह सब सोचकर वह बहुत ही परेशान हो रही थी और उसको कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। लेकिन वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत ही धार्मिक थी, देवी देवताओं के पूजा पाठ करती थी, तो उसे कुछ नहीं सुझाई दिया। वह औसान माता के मंदिर गई और वहां पर उसने मत्था टेका। औसान माता से कहा, हे माता, मैं जिंदगी भर तुम्हारी पूजा करती आई हूँ, तुम्हारी भक्ति करती आई हूँ, आज मैं उस पूजा का फल मांग रही हूँ, आपसे आशीर्वाद मांग रही हूँ कि मेरे बेटे को फिर से दिखाई देने लगे और ईश्वर अपना शाप वापस ले लें कि गौरैया पानी पी सके, तो गौरैया अपना शाप वापस ले लेगी कि मेरा बेटा देख सकेगा। हे माता, जब तक आप यह नहीं करोगी तब तक ना मैं पानी पीऊंगी, ना ही अन्न का एक दाना मुंह में डालूंगी। मैं आपके चरणों में ही पड़ी रहूंगी और यहीं पर मैं जान दे दूंगी, लेकिन मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। ऐसे ऐसे बोल रही थी, बहुत देर तक वहां पर पड़ी थी। फिर अचानक उसे आवाज आई, उठ बेटी, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। तब उसने सर उठाकर देखा कि बूढ़ी माई के रूप में औसान माता सोटी लिए उसके पास खड़ी थी। उन्होंने कहा, उठ, मैं अभी जाकर ऋषिवर को बोलती हूँ, वो अपना शाप वापस ले लेंगे, फिर गौरैया अपना शाप वापस ले लेगी, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। औसान माता के ऐसे वचन सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने पुनः औसान माता के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया और कहा, हे माता, अगला बृहस्पतिवार आते ही मैं आपके दुर्दरिया करवाऊंगी। माता ने कहा, ठीक है पुत्री, अब तू अपने घर को जा। और वह अपने घर को चली गई। इधर माता जी ऋषिवर के पास गईं। उन्होंने ऋषिवर से कहा, हे ऋषिवर, तुम अपना शाप वापस ले लो। तब ऋषिवर ने कहा, नहीं माता, उसने बहुत बड़ी गलती की है, मेरी आंखें बंद थीं, तो उसने इसका फायदा उठाकर मेरे कमंडल से जल पी लिया और जूठा कर दिया। मैं उसी से पूजा करता, उसी को मैं पीता। तब माता ने कहा, हे ऋषिवर, वह जानवर है, जीव है, उसे अपने आप से पानी भरने की क्षमता नहीं है, वह कहीं से पानी नहीं ला सकती, वह कहीं से दाना नहीं पैदा कर सकती, तो जो इंसान पानी दाना पैदा करेंगे वही तो चिड़िया खाएगी, और क्या खाएगी? क्यों भूल रहे हो? तब ऋषिवर ने कहा, हाँ माता, ये बात तो सही है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब माता ने कहा, तो फिर अपना शाप वापस ले लो। तब ऋषिवर ने कहा, ठीक है, मैं अपना शाप वापस ले लेता हूँ। और ऋषिवर ने अपना शाप वापस ले लिया और चिड़िया को आशीर्वाद दिया कि ये गौरैया, अब तू पानी पी सकेगी, और गौरैया खुश हो गई। तब गौरैया ने भी अपना शाप वापस ले लिया कि हे बालक, जा, आज के बाद से पूरी दुनिया तुझे दिखाई देगी, दोनों आंखों से तू बहुत सारा देख सकेगा। और फिर उस बालक को दिखने लगा। अवसान माता की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया, उस औरत ने अवसान माता की दुर्दरिया कराई। एक बार प्रेम से बोलो, अवसान माता की जय।